हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉन। क्या आपकी आज भी आदत है कि फ्लुएंट दिखने के चक्कर में आप भारी भरकम वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में ऐड कर देती हैं? और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब आप किसी को नॉर्मल बातचीत में कहते हैं दैट आई पोस्टपोन द ट्रिप या फिर समथिंग ऑकर्ड, ऐसे किताबी वर्ड्स बोलते हैं जो सामने वाले को तुरंत बता देते हैं कि आप नेचुरल स्पीकर नहीं हैं, बल्कि आप अपने दिमाग में डिक्शनरी के जो भारी भरकम वर्ड हैं वो टटोल रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को एकदम मक्खन जैसा इम्प्रेसिव और फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो इन बड़े बड़े शब्दों का बोझ अपने सर से उतार दीजिए और सीखिए ये 3 ट्रिकी फ्रेजल वर्ब जो अगर आपने अपने दिमाग में फिक्स कर दिए तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फ्रेजल वर्ब। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सकें और साथ ही साथ नए बनते रहे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। हमारा आज का जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो कनेक्टेड है डिलेइंग और रीशेड्यूलिंग एन इवेंट। इसे ऐसा समझते हैं कि जब आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लान या इवेंट किसी मजबूरी की वजह से थोड़ी देर के लिए टाल दिया जाता है, जैसे कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर आ जाता है और आप अपने उस प्रोग्राम को यानी मूवी देखने को थोड़ा आगे खिसका देते हैं। तब हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? पोस्टपोन या फिर डिले। लेकिन जो कॉर्पोरेट वर्ड है या फिर जो नेटिव स्पीकर है वो उसकी जगह पे यूज़ करते हैं पुश बैक। अभी बताया इंग्लिश के कौन से वर्ड को ये रिप्लेस करता है। तो जब भी आप पोस्टपोन यूज़ करना चाहें उसकी जगह पे पुश बैक का यूज़ करें या फिर डिले की जगह पे पुश बैक का यूज़ करें। हिंदी में ये टारगेट करते हैं 2 वर्ड्स को, टालना या फिर खिसकाना। अब इसके एग्जाम्पल पे भी आते हैं, ठीक है। हमें लॉन्च की तारीख आगे 2 हफ्ते टालनी पड़ी। आइडेंटिफिकेशन तो मिल गया आपको, टालना की जगह पे टालनी पड़ी। तो अब हम पुश बैक का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। We had to push back the launch date by 2 weeks। तो इस तरीके से आप पोस्टपोन और डिले की जगह पे पुश बैक का यूज़ कर सकते हैं और ये आपके सेंटेंसेस को ब्यूटीफुल बना देता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर। हमारा जो सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो रिलेट करता है हैपनिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्क है या कोई एजेंडा जो बिना बुलाए आपकी लाइफ में एंटर कर जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या बोलते हैं दैट अ प्रॉब्लम ऑकर्ड। लेकिन नेटिव स्पीकर्स ऑकर्ड का यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं एक फ्रेजल वर्ब का, वो है क्रॉप अप। तो अभी आपको बताया किसको रिप्लेस करता है ये, ऑकर और हैपन। तो जब भी इन 2 वर्ड्स को आप इंग्लिश में रिप्लेस करना चाहें तब उसकी जगह पे आप क्रॉप अप का यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है अचानक से सामने आना। तो जब भी ये सिचुएशन होगी आपकी हिंदी के सेंटेंसेस में आप उसकी जगह पे क्रॉप अप का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पे भी आते हैं। मीटिंग के दौरान एक अर्जेंट मुद्दा सामने आ गया। तो सामने आना, तो सामने आ गया। तो दोनों ही सेंस में आप क्रॉप अप का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्रॉप अप का यूज़ करके आपको बताते हैं। एन अर्जेंट इशू cropped up during the meeting। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का था, आ गया, इसलिए यहाँ पे क्रॉप अप की सेकंड फॉर्म यूज हुई। क्या थी सेकंड फॉर्म? क्रॉप अप की जगह पे हमने क्रॉप्ड अप का यूज़ किया। और मैं बार बार बता रही हूँ कि सेंटेंसेस के हिसाब से ये फ्रेजल वर्ब चेंज होते रहते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने लास्ट के फ्रेजल वर्ब पर, और हमारा आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब है
गिव अप ऑन। मैंने इस वर्ड को बहुत बारी सुना है, कैसे मूवीज़ में, सीरीज़ में, हर जगह पे लोग इसका यूज़ करते रहते हैं और आज तो कॉमनली लोग यूज़ करते हैं इस वर्ड का। ये रिलेट करता है स्टॉपिंग होप और एफर्ट फॉर समवन और समथिंग। इसको समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि कोई इंसान अपनी ड्रीम्स पे या अपने प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ देता है, तब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं अबैंडन, लेकिन जो स्मार्ट स्पीकर्स हैं वो यूज़ करते हैं गिव अप का। तो अब बताते हैं कौन से इंग्लिश के सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं। पहला तो बता दिया अबैंडन और दूसरा क्विट। जब भी आप इन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहें अपने सेंटेंसेस में, तब आप गिव अप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। और हिंदी में हार मानना या फिर छोड़ देना, दोनों ही सेंस में आप गिव अप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। छोड़ देने की जगह पे उम्मीद छोड़ देना ज़्यादा बेटर वर्ड होगा और आपको ईजिली गिव अप ऑन का यूज़ समझ में आ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। अपने सपनों से इतनी आसानी से, सपनों पे या पर इतनी आसानी से उम्मीद मत छोड़ो। तो आइडेंटिफिकेशन तो पता चल गई होगी अब, उम्मीद मत छोड़ो। अब उसकी जगह पे हम गिव अप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। क्या सेंटेंस बना? डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स सो ईजिली। इस तरीके से हम गिव अप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कवर किए 3 फ्रेजल वर्ब, पुश बैक, क्रॉप अप और गिव अप ऑन। आई होप इनका यूज़ आपको समझ में आया। इंग्लिश के कौन से वर्ड को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि कौन से इंग्लिश के वर्ड को ये रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी आपको पता चल गया होगा। इनके सेंटेंसेस से आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये सेंटेंसेस हमें यूज़ कैसे करने हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फिर भी कहीं कोई डाउट्स रह जाते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।